6 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के बेलापुर में रहने वाली 30 साल की अक्षता माहत्रे सुबह 6 बजे अपने घर से निकलती है। अक्सर वो नज़दीक के एक मंदिर में जाया करती थी और 1 से 1.5 घंटे बाद वापस आ जाती थी। लेकिन आज यानी कि 6 जुलाई 2024 को दोपहर के 2 बजे तक भी अक्षता माहत्रे घर वापस नहीं आती है। उसका इंतज़ार करने के बाद उसका पति कुणाल उसे कॉल करता है, लेकिन अक्षता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद वो अक्षता के मायके में कॉल करता है, जो कि मुंबई की कोपर घराने इलाके में रहते थे। अक्सर अक्षता मंदिर के बाद अपने मायके चली जाती थी। कुणाल वहां कॉल करके पूछता है, लेकिन मायके वाले कुणाल से कहते हैं कि आज अक्षता यहां पर नहीं आई है। इतना कहते ही कुणाल कॉल कट कर देता है। उसके बाद कुणाल का पहला कदम ये होना चाहिए था कि उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट करानी चाहिए थी, लेकिन कुणाल ऐसा नहीं करता है, बल्कि अक्षता माहत्रे के मायके वाले ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात जाकर पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस की लापरवाही तो देखिए। पुलिस उन्हें कहती है कि आपकी बेटी 30 साल की है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और 24 घंटे से पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं होगी। इतना कहकर पुलिस वाले अक्षता के मायके वाले को घर भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि अक्षता किस मुसीबत में पड़ी हुई है और इसका अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ेगा। अब एक तरफ तो अक्षता के मायके वाले उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षता का पति कुणाल और उसके ससुराल वाले अक्षता माहत्रे को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2018-19 में अक्षता माहत्रे की शादी कुणाल नाम के एक लड़के के साथ होती है। कुणाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट जॉब किया करता था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही कुणाल और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो अक्षता को उसके रंग रूप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। वो कहते थे कि अक्षता दिखने में सुंदर नहीं है, वो कुछ पैसे भी नहीं कमाती है और वो अपने घर से पैसा भी लेकर नहीं आती है। साथ ही अक्षता का पति कुणाल काफ़ी शक्की किस्म का व्यक्ति था। वो अक्षता के ऊपर शक भी करता था, जबकि वो खुद जुआ और शराब का बहुत बुरा आदी भी था। ये सारी चीज़ें देखते हुए शादी के तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद अक्षता थक हार कर अपने मायके वापस चली जाती है। लेकिन 2 महीने मायके में रहने के बाद कुणाल उसे लेने के लिए जाता है। वो अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगकर अक्षता को वापस से अपने ससुराल ले आता है। लेकिन उसके बाद भी अक्षता के साथ वही प्रताड़ना हुआ करती थी। अक्षता की ननंद, अक्षता की सास और उसका पति तीनों ही अक्षता को ये कहते थे कि वो दिखने में सुंदर नहीं है। यही वक्त बीतता गया। साल 2021 में अक्षता एक बेटे को जन्म देती है। अब अक्षता को लग रहा था घर में बेटे का जन्म हुआ है तो शायद पति और ससुराल वालों का व्यवहार कुछ चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पति और ससुराल वालों का व्यवहार आज भी वही था। देखते ही देखते 3 साल का समय बीत जाता है और तारीख आ जाती है 5 जुलाई 2024 की। इस रात को कुणाल और अक्षता में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। अक्षता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी के चलते वो रात को तो सो जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह यानी कि 6 जुलाई 2024 को घर से 6 बजे निकल जाती है। ससुराल वालों को मालूम था कि मंदिर जाती है, कुछ घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन इस दिन वो घर वापस नहीं आती है। जिसके बाद दोपहर 2 बजे कुणाल अक्षता के मायके में कॉल करके इस बात की पूछताछ करता है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी पुलिस वाले अक्षता के मायके वालों की कोई मदद नहीं करते हैं। 3 दिन बाद यानी 9 जुलाई 2024 को पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि शिलफाटा के गणेश घोल मंदिर की पहाड़ियों में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। पहाड़ी के बीच से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी और बाकी शरीर पर भी चोट के बहुत सारे निशान थे, लेकिन चेहरा पूरी तरीके से विजिबल था। और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी 30 साल की अक्षता माहत्रे की थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए परिवार वाले 6 जुलाई 2024 को पुलिस स्टेशन गए थे। अब अक्षता माहत्रे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। 3 स्पेशल टीम बनाई जाती है। सबसे पहला शक अक्षता के पति के ऊपर जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पत्नी गायब थी, उसे कोई परवाह नहीं थी, जिससे पुलिस को लगता है कि पारिवारिक विवाद के चलते हो सकता है पति और ससुराल वालों ने मिलकर ही अक्षता की हत्या कर दी हो। पहला शक क्योंकि कुणाल की तरफ था तो इंटेरोगेशन की जाती है, परिवार वालों से सवाल जवाब होते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, लेकिन कहीं भी कुणाल और उसके परिवार के खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। हालांकि ये बात कुणाल एक्सेप्ट करता है कि वो और उसका परिवार अक्षता को पसंद नहीं करते
करते थे, लेकिन उसकी हत्या से वो साफ साफ इनकार कर देता है। पुलिस अक्षता म्हात्रे की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक करती है तो 6 जुलाई 2024 को जिस वक्त वो 6 बजे घर से निकली थी, उसके बाद 7 या 7:30 बजे उसने अपनी एक सहेली को कॉल किया था। उस सहेली से जब पूछताछ होती है तो वो पुलिस को बताती है कि अक्षता उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर में होने वाले लड़ाई झगड़े से वो काफ़ी तंग आ गई थी और इसी के चलते वो कह रही थी कि वो शिलफाटा के गणेश घोल मंदिर जा रही है, क्योंकि वो मंदिर पहाड़ों के बीच में था और वो कह रही थी कि कुछ देर मंदिर में जाकर बैठेगी तो मन शांत हो जाएगा। अब पुलिस को पहला क्लू मिल चुका था कि जो अक्षता म्हात्रे है वो खुद ही शिलफाटा के गणेश घोल मंदिर गई थी। पुलिस CCTV कैमरे को देखते हुए उस मंदिर के मेन द्वार तक पहुंच जाती है, जिसमें 6 जुलाई 2024 को अक्षता म्हात्रे सुबह के तकरीबन 8 या 8:30 बजे मंदिर के अंदर जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब उसी कैमरे की पूरे दिन की रिकॉर्डिंग देखी जाती है तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि अक्षता म्हात्रे उस मंदिर के अंदर गई जरूर थी लेकिन वहां से बाहर आती हुई कभी भी दिखाई नहीं दी। पुलिस उस CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग में ये भी चेक करती है कि क्या कोई व्यक्ति अक्षता का पीछा कर रहा था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो मंदिर के अंदर गया लेकिन वापस नहीं आया, या कोई ऐसा व्यक्ति था जो ज़्यादा समय के लिए मंदिर के अंदर रुका हो। लेकिन ऐसा कोई भी सस्पेक्ट पुलिस को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मंदिर शहर से काफ़ी दूर जंगल के बीच में था तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं जाते थे, तो कोई भी सस्पेक्ट पुलिस को नहीं मिलता है। अब थक हार कर पुलिस उस मंदिर के अंदर जाती है और वहाँ पर जो पुजारी और केयर टेकर मौजूद होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले CCTV की रिकॉर्डिंग और अक्षता की फ़ोटो ने दिखाई जाती है और उसके बारे में पूछते हैं तो पंडित जी का चेहरा लाल हो जाता है। पंडित जी हालांकि ये कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पर नहीं आई, लेकिन मंदिर के पंडित के चेहरे से ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो इस फोटो को देखकर घबराए थे, यानी कि इसका मतलब ये था कि वो इस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। इसी के चलते उस मंदिर के पुजारी और 2 केयर टेकर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब सख्ती से उनके साथ पूछताछ होती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। असल इस मंदिर के जो मेन पुजारी थे बालक दास, वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर गए हुए थे और अपने जाने के बाद पीछे देखभाल करने के लिए उन्होंने 2 केयर टेकर और एक पुजारी को इस मंदिर में छोड़ा था। इन तीनों के नाम थे श्याम सुंदर शर्मा 62 वर्ष, संतोष कुमार 45 वर्ष और राजकुमार 54 वर्ष। संतोष और राजकुमार यूपी के रहने वाले थे, जबकि श्याम सुंदर शर्मा जो पुजारी थे उस मंदिर में, ये राजस्थान के कोटा के रहने वाले थे। जब इनके साथ पूछताछ होती है तो ये सारा सा चुगल देते हैं। ये कहते हैं कि 6 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 8 या 8:30 बजे के बीच में ये लड़की इस मंदिर में आई थी। ये कोने में पहले चुपचाप बैठी हुई थी, उसके बाद ये पुजारी के पास जाकर बैठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। पूछने पर ये पुजारी को अपनी सारी कहानी बता देती है। ये पुजारी को ये तक बता देती है कि उसकी परवाह करने वाला उसके ससुराल में कोई भी नहीं है। अब ये जो पुजारी था ये समझ चुका था कि ये लड़की घर में बिना बताए इस मंदिर में आई है और पीछे से इसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। इसी के चलते इस मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर शर्मा की नीयत खराब हो जाती है और इसमें वो अपने दोनों केयर टेकर को भी शामिल कर लेते हैं। पहले वो अक्षता म्हात्रे को एक चाय का कप देते हैं जिसमें भांग की गोली मिलाई हुई थी। वो चाय पीने के बाद अक्षता बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये उसे मंदिर में ही बने हुए एक कमरे में जाकर बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। पूरा दिन पुजारी और केयर टेकर अपना काम करते हैं, लेकिन रात होने के बाद ये तीनों उस कमरे में जाते हैं और बारी बारी से अक्षता म्हात्रे के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये पूरी रात उसके साथ यही हैवानियत करते रहते हैं। सुबह जब अक्षता म्हात्रे अचानक होश में आने लगती है तो ये तीनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते ही उसके सिर को पहले कई बार दीवार में मारते हैं। उसके बाद उसके सिर पर एक भारी पत्थर से कई बार हमला करते हैं, उसका गला दबाते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं और फिर उसकी बॉडी को उठाकर बराबर की खाई में फेंक देते हैं। पंडित और दोनों केयर टेकर को ये लग रहा था कि जंगली जानवर इस खाई में आते हैं, इस जंगल में आते हैं, उसकी बॉडी को नोच खाएंगे, बॉडी कभी मिलेगी नहीं और वो पकड़े नहीं जाएंगे। साथियों ने ये भी मालूम था कि अक्षता को ढूंढने के लिए उसका पति और ससुराल वाले भी नहीं आने वाले। इसी के चलते ये तीनों कहीं भागते नहीं हैं और इसी मंदिर में काम करते रहते हैं। बाकी आगे इंटेरोगेशन में किस तरह से पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा वो वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ। इस केस में अगर देखा जाए तो अक्षता म्हात्रे का पति कुणाल और ससुराल वाले जितना गलत थे उतना ही गलत यहाँ पर पुलिस भी थी। जिस वक्त अक्षता के मायके वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराने गए थे उस वक्त तक अक्षता म्हात्रे जिंदा थी। अगर पुलिस उसी वक्त कार्रवाई करती, CCTV कैमरे चेक करती या फिर CDR निकाली जाती, लोकेशन निकाली जाती तो अक्षता म्हात्रे को ढूंढा जा सकता था और वो जिंदा मिल जाती। लेकिन अक्सर हमारे देश में मैक्सिमम केसेस में यही देखा जाता है कि पुलिस की लापरवाही के चलते अक्सर लोगों की जान चली जाती है। बाकी आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।